वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अगर हमको किसी डेटा का मीडियन दे रखा है और उस डेटा में कोई फ्रीक्वेंसी मिस है तो हम उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, अगर हमको डेटा दे रखा है और उस डेटा में हमको मीन तो गिवन है लेकिन उस डेटा की कोई फ्रीक्वेंसी मिस है तो हम उस फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। मतलब पिछले वाला क्वेश्चन था मीडियन का, लेकिन आज का क्वेश्चन है हमारा अर्थमेटिकल मीन का। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारा क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 5.7, आपको मीन दे रखा है 5.7, फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपके पास साइज भी है और आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है। ठीक है, साइज दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10 और फ्रीक्वेंसी में 2x 5 1 4। मतलब आपको इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है कि यहां पर x की जगह पे क्या आएगा। तो चलिए उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं और टेबल में भी हमारा फर्स्ट कॉलम होगा x का। किसका? x का। हमारा सेकंड कॉलम होगा f का। हमारा थर्ड कॉलम होगा fx का। ठीक, अच्छा, x की वैल्यू उतार लेते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। अच्छा, यहां पर हमें जो साइज दे रखा है उसको हम x ही लिखते हैं। ठीक है, टर्म्स भी बोल सकते हैं इसको, x भी लिखते हैं। ठीक है, इसको साइज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी में 2, क्योंकि आप कंफ्यूजन में आ रहे होंगे कि सर ये भी x है और आपने यहां पर भी x रख दिया। ठीक है, तो हम साइज को हम x से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वाला x तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का x है। ठीक है, यहां पर रख लेते हैं हम x 5 1 एंड 4। ठीक, अच्छा, फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम क्या बोलते हैं? n। ठीक, अच्छा, fx करा लेते हैं। अब हम fx कैसे कराएंगे? जब हम x का मल्टीप्लाई f में करते हैं तो हमारा आ जाता है fx, मींस 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई जब हम x में करेंगे तो क्या आएगा? 4x, 6 5 जा 30, 8 1 जा 8, 10 4 जा 40। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम टोटल कर लेते हैं। किसका? सिग्मा fx का। ठीक है, fx के टोटल को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा fx। ठीक, जब हम टोटल करते हैं तो देखिए, टोटल करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप fx सीरीज का टोटल करेंगे उसमें आपको इस वेरिएबल टर्म को शामिल नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए 30 एंड 40, 70, 70 एंड 8, 78, 78 एंड 4, 82। यहां पर हो जाएगा आपका 82 प्लस 4x। ठीक है, अब हम अपने फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं। तो देखिए 2 एंड 5 7, 7 एंड 1 8, 8 एंड 4 12, मींस 12 प्लस x। ठीक, अच्छा, अब हम लगा लेते हैं हमारे मीन का फॉर्मूला। और हमारे मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fx अपॉन में n। ठीक, अच्छा, देखिए मीन हमको गिवन है। अच्छा, मीन कितना गिवन है हमको? 5.7। मीन हमको दे रखा है 5.7। सिग्मा fx, यहां सिग्मा fx कर देंगे 82 प्लस 4x। क्या हो जाएगा? 82 प्लस 4x अपॉन में n की जगह 12 प्लस x, 12 प्लस x। ठीक है, नीचे 1 लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट हटाते हैं, 1 0 ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए हमने 1 0 बढ़ा लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। मींस यहाँ पर आपको 57 का मल्टीप्लाई कराना है 12 प्लस x में इज इक्वल टू, और 10 का मल्टीप्लाई कराना है 82 प्लस 4x में। मींस 10 का मल्टीप्लाई कराना है आपको 82 प्लस 4x में। ठीक है, तो देखिए 57 का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम 12 में करा देते हैं। 12 7 जा 84, 8 आ गया, 12 5 जा 60, 60 एंड 8 68। तो ये हो जाता है हमारा 684 एंड 57 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं x में। तो ये हो जाता है हमारा 57x इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई जब आप 82 में कराएंगे तो आपका आ जाएगा 820 प्लस 10 का मल्टीप्लाई फिर आपको कराना है 4x में, मींस 40x। ठीक, अच्छा, फिर आपको क्या करना है? 57x जैसा है वैसे ही रहेगा। 40x की प्लेस को चेंज करते हैं, माइनस का हो जाएगा। ठीक, अच्छा, 820 जैसा है वैसे ही रहेगा। 684 की प्लेस चेंज करते हैं, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम माइनस कर लेते हैं। तो देखिए 57x में से जब हम 40x को माइनस करेंगे तो यहां पर हमारी वैल्यू आ जाती है 17x इज इक्वल टू, यहां पर भी माइनस कर लेते हैं। तो देखिए 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया 3 एंड 7 में से 6 गया 1। सो x इज इक्वल टू 136 डिवाइडेड 17 डिवाइड में आ जाएगा 17, 17 से 1 टाइम, 17 से 8 टाइम, मींस हमारी x की वैल्यू कितनी आई है? 8। ठीक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हमारा इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी x की जगह पे क्या आएगा? 8।